ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे थे पहले राजस्थान में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब हम बात करेंगे बिहार की। वो बिहार जो अपनी प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें एक काला बदनुमा दाग भी लग गया है और वो है वहां की शिक्षा पद्धति में आई गिरावट। लगातार 2 साल से पेपर घोटाला, लेकिन हम ये बात आज भी दावे के साथ कह सकते हैं कि कई बार कुछ स्थितियां होती हैं, लेकिन ये मात्र आंशिक या बहुत कम कह सकते हैं। आज भी बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि कौन कैसे मैनेज करके उस चीज को बनाने की कोशिश करता हो, लेकिन हाल ही में जो आरपीएस यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं वो इन सब दागों को धोने के लिए सफिशिएंट है। जेईई के रिजल्ट हो, चाहे आईआईटी के रिजल्ट हो, चाहे एमबीए के रिजल्ट हो, कितने ही जो एग्जाम होते हैं उनमें आज भी बिहार का परचम किसी भी राज्य के बनिस्बत हम ये कह सकते हैं कि काफी अच्छा रेस्पॉन्स वहां के स्टूडेंट्स और प्रतिभागियों के लिए कहा जा सकता है। लेकिन टॉपर घोटाला एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आखिर नीतीश को इसके लिए चुप्पी तोड़नी भी पड़ी। उनका साफ कहना था कि दोषियों को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, और मैं इस बात को मान सकता हूं कि नीतीश कुमार का जो साफ कहना है कि अगर हम चीजें नहीं लेकर के आते, इन्हें दबाने की कोशिश करते, तो ये सब चीजें आती नहीं सामने। जब खुलासे होते हैं तभी चीजों को सामने लाया जाता है, और जनता के बीच हम अगर इन चीजों को नहीं लेके जाएंगे तो हमारी शिक्षा पद्धति और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें राजनीति इन मुद्दों पर नहीं करनी चाहिए। अगर हम इनको दबा देते तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन नहीं, ये सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए और प्रदेश के लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को उन्होंने इनडायरेक्टली निशाना भी साधा कि बिहार की छवि को खराब करने के लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। सीधा सीधा निशाना उनका वर्तमान प्रतिपक्ष भाजपा पे भी हो सकता है और दूसरे दलों पे भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम सुनाएंगे कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और नीतीश कुमार जवाब क्या दे रहे हैं। होगी पूरे चीज का गहन मंथन करके क्या स्थिति रही है, सरकारी स्कूल है, गैर सरकारी स्कूल है, ये नौबत क्यों आई, एक एक चीज के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ठोस कार्रवाई होगी। और इस बात के लिए जब सचमुच है 2 तरह की कार्रवाई, एक तो व्यवस्था में सुधार और दूसरी तरफ कोई अगर अपने ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभाता है तो वैसी स्थिति में उसके ऊपर कार्रवाई। दोनों बात होगी, सिर्फ टीचर की बात नहीं। आखिरकार जो शिक्षा विभाग है, ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर पर तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सब रहते हैं। स्कूल की फंक्शनिंग देखना उनका काम है। स्कूल ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, यह भी देखनी उनकी जिम्मेवारी है। तो इन सब चीजों पर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, एक्शन भी होगा और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें बहुत सारी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। कहीं न कहीं मूल्यांकन में, कॉपियों के मूल्यांकन में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। और आश्चर्य की बात है कि आपने शिक्षा सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव का तबादला कर दिया, जबकि उसका दूर दूर तक शिक्षा परीक्षा से कोई संबंध नहीं था। और आनंद किशोर जो परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं, जिस पूरी गड़बड़ी के लिए अगर जिम्मेवार है तो वो आनंद किशोर हैं। उनको आप अपने पद पर बनाकर रखे हुए हैं, तो आप किस तरह से समस्या का समाधान करना चाहते हैं। एक बिहार का लड़का आईआईटी में नाम नहीं लिखा पाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया, जो मैट्रिक का रिजल्ट 15 मई तक आ जाना चाहिए था। सो ये 30 मई 1 जून हो गया, पता नहीं इंटर का मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा। और मैट्रिक के रिजल्ट में भी उसी प्रकार की गड़बड़ियों की पूरी संभावना है। चलिए, सुशील मोदी का आरोप है कि बोर्ड की स्थितियां बहुत बेकार हो चुके हैं। 15 मई तक मैट्रिक का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं आया है। शिक्षा सचिव को हटाया गया जो गलत है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए था। दोषी वही हैं और जिम्मेदार भी वही हैं। नीतीश साहब कह रहे हैं कि शिक्षा एक पद्धति के साथ साथ एक ऐसा विभाग है जिसमें वास्तव में अगर कहीं कोई कमी रहती है उसे दूर करने की आवश्यकता है और दूर किया जाना चाहिए। वो ये भी ताल ठोक के कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई है, लेकिन वहां हल्ला नहीं मचता है, हमारे यहां पे हाहाकार मच जाता है। इसी वजह से चीजें जो हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। ये बिहार की छवि के लिए उचित नहीं है। खैर चलिए, हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है।
मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मनोज जी कि शिक्षा मंत्री कांग्रेस के ही वहां पे हैं, अभी गठबंधन की आप लोगों की सरकार है और बिहार वास्तव में जो अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती है, बिहार में दो तरह के लोगों को मैंने देखा, प्रतिभा, चाहे वो लेबर क्लास हो, उसका भी एक प्रतिभा उस नाते कह सकते हैं कि आज बिहार के लोग किसी भी राज्य में आप देखिए कि वहां जरूर मिलेंगे। और जो अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो वहां पे भी बिहार का काफी दबदबा देखा जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह के स्तर में गिरावट आ रही है, निश्चित रूप से वो राजनीतिक हलके हों चाहे दूसरे हलके हों, वहां चर्चा होना लाजमी है और चर्चा इसी तरह से होती चल पड़ रही है। देखिए योगेंद्र जी, इस समय शिक्षा में सुधार की स्थिति शुरू हुई है। जब कोई सुधार होता है तो ये घोटाले नहीं है, ये उजागर हो रहे हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी कांग्रेस के विधायक हैं और स्टेट के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसको सुधार किया, उन्होंने घोटाले को पकड़ा है, तो ये तो अच्छे काम किए हैं और वो चाहते हैं, और वहां पे नीतीश सरकार भी चाहती है, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि वहां पे शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा में उच्च शिक्षा लोगों को मिले, अच्छी शिक्षा मिले और ये जो फर्जीवाड़ा जो लोग करते हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इसलिए आज ये जो कोई घोटाले वगैरह नहीं है, ये तो उजागर अब इसलिए हो रहे हैं कि सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है और सरकार सख्त एक्शन लेगी तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें सामने आएंगी। चलिए कुलवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी राज्य के लिए शिक्षा की पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है और नीतीश ने एक सवाल और खड़ा किया है कि राज्यों में शिक्षा की स्थिति, उन्होंने कहा है कि देश में कोई राज्य नहीं है जहां आदर्श स्थिति यानी कि अच्छी स्थिति हो, गिरावट सभी जगह आ रही है। अगर नीतीश देखिए एक कद्दावर नेता है, बहुत एक अनुभव रखते हैं, ये हालात हैं तो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, चिंता का विषय सभी राज्यों के लिए है कि शिक्षा पद्धति को दुरुस्त किया जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, सवाल इस बात का कि आज बिहार में यह बात होती है तो वहां बीजेपी के नेताओं का वक्तव्य कुछ और होता है, और ये बात अगर यूपी में होती है तो हम नेताओं का वक्तव्य कुछ और होता है। देखिए शिक्षा के बारे में चाहे कोई सी भी पार्टी हो या कोई सी पार्टी, जितने पार्टियां इस देश में है, वो उसको ये चाहना चाहिए कि शिक्षा के विषय के अंदर जितनी निष्पक्षता, जितनी ईमानदारी से काम हो और जो रिजल्ट हो ईमानदारी के साथ आए। अगर जो भ्रष्ट अधिकारी उसको हटाया जाएगा, सरकार हटाएगी, ये सरकार का फैसला है, वो मेरे कहने से तो हटाने वाली है नहीं, उनको अपने खुद को नीतिगत फैसले लेने पड़ेंगे। सवाल है शिक्षा के विषय में सारे देश के चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, कम से कम उनको इन चीजों को टारगेट नहीं करना चाहिए कि उस अधिकारी को आपने हटा दिया और उसको आपने चेयरमैन को रख लिया, उसको तो हटाना चाहिए, उसको रखना चाहिए। इस बारे में नहीं बोल के निष्पक्षता के साथ में, तो राजनीति तो हमें करनी है मगर हर जगह पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां देश के भविष्य, जिसके पीछे देश का भविष्य चलने वाला है, उस भविष्य के अंदर भी अगर हम लोगों ने राजनीति कर दी तो इसके परिणाम आगे अच्छे नहीं आएंगे। तो सर्वप्रथम सभी पार्टियों को इस विषय में यह होना चाहिए कि भाई जो भी व्यक्ति गलती करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि शिक्षा के मामले में शिक्षा पद्धति के साथ में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सहमत हूं कुलवाल साहब आपकी बात से, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बैठे बैठाए दे दिए जाते हैं और राजनीतिक दल हैं तो राजनीति में मुद्दों को ही एक आधार बनाया जाता है। मुद्दे होना बहुत जरूरी होता है, मुद्दे होना ही राजनीतिक दल की उपस्थिति भी दर्ज कराता है कि हाँ प्रतिपक्ष है कि सत्ता पक्ष है, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि मुद्दे नहीं होंगे तो वो लोग एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। उनके रिचार्ज होने के लिए भी उन्हें मुद्दों की आवश्यकता होती है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सुशील मोदी साहब दो बात कह रहे हैं। एक बात कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को हटाना चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए। देखिए, ये सरकारों के स्तर पे है और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो किसे रखते हैं किसे नहीं रखते हैं। जांच की बात की जा रही है, जांच हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी राज्य में अगर ऐसी स्थिति है तो वहां बजाय इसके मुद्दा बनाने के इसे दूर कैसे किए जा सकते हैं, इस पे कवायद की जानी चाहिए, इस पे कोशिश की जानी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, जो बिहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हो, जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर बड़े महापुरुषों ने वहां से शिक्षा ग्रहण की, उस बिहार की शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर हो जाए, जहां जेपी का आंदोलन खड़ा हो, जहां से लोकतंत्र की हिंदुस्तान फिर से स्थापना हुई हो, वह बिहार, उस बिहार की शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर हो जाए कि पिछली बार टॉपर घोटाला होता है, फिर दोबारा इस बार वही टॉपर घोटाला लगाया जाता है। पिछली बार रूबी रॉय का घोटाला, वो रूबी रॉय घोटाला, इस बार फिर गणेश का घोटाला। आखिर ये घोटाला परंपरा कब रुकेगी जाकर? शिक्षा में माना कि आपने सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं,
पिछली बार की गलती को इस बार क्यों दोहराई जा रही है? पिछली बार यही गलती, इस बार वही गलती। जिस गणेश को लय ताल और सुर का पता नहीं, वह संगीत के शिक्षा में टॉप पर आकर बैठता है। आखिर क्यों? जिसको 70 में 35% अंक प्रैक्टिकल में दे दिए जाते हैं, इसको पता नहीं तबला कैसे बजाता है, सारंगी क्या होती है, वह प्रैक्टिकल में 70 नंबर में 65 अंक ला रहा है। आखिर इसको कहां खड़ा करेंगे? ये शिक्षा कहां जा रही है? इस बार चिंता तो निश्चित रूप नीतीश जी करनी ही करनी चाहिए। जहां तक मोदी जी की बात की, मोदी जी ने इन विषयों पर उठाया, ये देखिए चेयरमैन, जिसका चेयरमैन आपने जिसको रखा है, उस चेयरमैन को आपने हटाया, आनंद किशोर को क्यों नहीं हटाया? चेयरमैन की सीधे तौर पर जिम्मेदारी होती है। यदि कोई घोटाला होता है, कोई बात होती है, सीधे तौर पर वह व्यक्ति चेयरमैन है, तो उसकी जिम्मेदारी वहां पर पहली है। सचिव की जिम्मेदारी सेकंड नंबर पर आती है। आपने सचिव को वहां से हटा दिया, पद से हटा दिया, तो उनको साथ भी ऐसा जिनके समान रूप से समान व्यवहार करना चाहिए। समानता का व्यवहार व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि यहां पर जो शिक्षा की बात आई, बिहार में लगातार गिरावट आ रही है। आप देखिए, पिछले मेरे के शायद मैं कहीं देख रहा था, कई सारे स्कूल में तो सारे बच्चे फेल हो गए। तो आखिर ये सब स्थितियां कब जाकर बनती है? और कई सारे जो टॉपर्स की स्थिति आई है, निश्चित हो बिहार में, आपने दो तीन चार बातें की, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट कहीं ना कहीं इस कवायद में, इन घोटालों कवायद में पीछे रह जाता है, और जो जिस लायक नहीं होते वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो टैलेंट है पीछे रह जाता है। तो टैलेंट आगे ना चाहिए। शिक्षा के अंदर कोई घोटाला होता है तो वह देश के विकास में बाधक है। निश्चित रूप से शिक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी इसमें कि सरकार जो कोशिश करती है, किसी भी राज्य की सरकार हो, शिक्षा देखिए एक ऐसी स्थिति है, और अगर नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है कि सभी राज्यों के अंदर शिक्षा की स्थिति में गिरावट आ रही है, एक चिंता का विषय है, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी हो। अगर ऐसी स्थिति है तो मुझे लग रहा है कि इस पे गौर फरमाना चाहिए, और अगर किसी भी राज्य के कोई मुख्यमंत्री को सुझाव इस तरह का देते हैं, कोशिश की जानी चाहिए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है तो क्यों, इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, अपनी गलती को छुपाकर, जी, अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप सुझाव, रचनात्मक सुझाव दें। मैंने अपनी नीतीश जी को सुना, कहीं को रचनात्मक सुझाव उन्होंने दिशा में नहीं दिया कि प्रधानमंत्री को दिया हो, अन्य मुख्यमंत्री दिया, ऐसा कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ के घोटाले उजागर होते और जगह उजागर नहीं होते। आखिर ये पीड़ा नहीं झलकनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हमारे